कैसे हो आज मैं आप लोगों के समक्ष जो सीटेट 2022 में जो पूछा गया था क्वेश्चन वो लाए हैं। सीडीपी का टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं पेपर 1 का। और देखो पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश है, इसमें 150 मार्क्स होता है। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं इसी तरह से सारे वीडियो अपलोड करूंगा और जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी शिफ्ट में सारा का सारा हम सॉल्यूशन करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए आप लोग जो है मुझ पर भी कृपा बना करके रखें। इसका सीडीपी का जो पहला क्वेश्चन है वो है, समकालीन विचारधारा के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। समकालीन विचारधारा के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें कह रहा है कि सभी बच्चे के लिए एक समान है और सभी बच्चे निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए एक निर्देशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता के प्राप्त अनुवांशिक गुणों के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाता है 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामा कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर के सिरे के बीच, तो शरीर से मध्य से सिरा की ओर, यानी जो बीच से बालक का विकास जो है, जैसे कि कोई बोन्स हुआ, बोन्स है, उसके बाद जो है पहले बोन्स बनाते हैं, धीरे धीरे ये हड्डियाँ विकसित होती हैं। तो इस प्रकार जो विकास होता है यानी केंद्र से बाहर की ओर, तो इसको हम बोलते हैं अधोगामी। क्या बोलते हैं इसके? अधोगामी बोलते हैं। इस प्रकार के जो विकास को हम अधोगामी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो द्वितीयक संस्था आपको इसमें कौन कौन हो जाएगा, आपको मीडिया होगा, धार्मिक संस्थाएं होगा, विद्यालय होगा। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो जिसमें 2, 3 और 4 होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो 2, 3 और 4 इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए 1 नंबर बोनस मिला था इस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, एक तो होगा नहीं, एक हर हाल में नहीं होगा, तो इस पर 1 नंबर बोनस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, वो देखती हैं कि पेंसिल ख से बड़ी हैं और पेंसिल ग से बड़ी हैं। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती हैं कि क और ग से बड़ी है, तो यह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो इसमें आ जाता है क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान और परिकल्पना आधारित निगमन तर्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सकर्मक अनुमान। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सकर्मक अनुमान लगाना, राइट इज 3 नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक इनमें से क्या कर पाने की योग्यता होता है। प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो इसमें क्या होता है कि मूर्त में जो होता है बच्चे को कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी जो होता है, परिवर्तन का गुण जो होता है वो आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसका। निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। शामिल कौन नहीं है, जो शामिल है उसको हम पहले देखते हैं कि आपका जो होगा पारंपरिक चरण, ये तो है पारंपरिक चरण है, और पारंपरिक चरण नहीं था, और पारंपरिक चरण नहीं था। उसके अलावा उत्तर पारंपरिक चरण ये भी था और पूर्व पारंपरिक ये भी था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए
लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किस प्रयोग से बचना चाहिए? यानी से बचना चाहिए, क्वेश्चन को देखो कि कौन सा प्रयोग उसे नहीं करना चाहिए। तो इसमें का राइट ऑप्शन जो होगा, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ये तो करना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, ये भी अध्ययन दोनों होना चाहिए। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण का, यानी जो मानकीकृत परीक्षण है, स्टैंडर्डाइज परीक्षण जो है उसका इस्तेमाल नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये आवश्यकता नहीं करना चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 नंबर होगा। 9 नंबर, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न से किस विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करने के उपयुक्त बताया है? सहकर्मी योग्यता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, रट कर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यपुस्तक। तो जो है लेव वाइगोत्स्की ने जो दिया वो सहकर्मी योग्यता पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रगतिवाद शिक्षा के बारे में एक अध्यापक का विश्वास होना चाहिए? प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रगतिवादी शिक्षा। कक्षा हमेशा कठोर नियम, ये तो नहीं होगा, जब ये कठोर आता है तो ये निगेटिव एस्पेक्ट में चला जाता है। अधिगम केवल कक्षा में ही हो, अधिगम केवल कक्षा में थोड़ी ना होता है, आप कक्षा से बाहर भी कर सकते हैं, हर एक जगह बच्चा सीखता है, तो ये भी आपको उचित नहीं लग रहा है, ये भी गलत है। उसके बाद है, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। हाँ, ये तो सही है भाई, भिन्न प्रकार के अनुभव बच्चे कक्षा में लाते हैं। विद्यार्थी केवल जब भी केवल आता है तो समझो निगेटिव एस्पेक्ट में जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये तो स्पष्ट होता है कि हावर्ड गार्डनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने के रूप में गुड़ियाँ मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यानी उसके अंदर रूढ़िवाद, गलत अवधारणा आ गया है। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देती है, यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार का योगात्मक, मानव संदर्भित, रचनात्मक और मानकीकृत। तो इस प्रकार के जो मूल्यांकन को हम रचनात्मक बोलते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को, बहुभाषी कक्षा यानी जो बहुत सारे भाषा का यूज होता है, उसमें शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरूपित करना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है, उसको भी अपनाना चाहिए भाई। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भाषा को विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और प्रत्येक को पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा सही है और ये तो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल, जब ये केवल आ जाता है तो वो समझो निगेटिव में जाता है, केवल पूर्व निर्धारित, नहीं ये तो गलत है। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं है। समस्या समाधान पर केंद्र होना चाहिए, ये सही है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंता का विकास करना चाहिए, ये भी सही है। अन्वेषण और निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4, तो इसमें क्या गया है कि ये ऑप्शन ही नहीं है 2, 3 और 4, इसीलिए 1 नंबर बोनस इस पर भी दिया है। देखिए 2, 3, 4 इसमें 1 इंक्लूड गया, जबकि 1 होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपने पसंद के कुछ बच्चों में उत्तर लाती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, यानी शिक्षक जो होते हैं वो एक ही बच्चे को बार बार उठाता है, तो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्याय उचित है, ये तो न्याय नहीं है भाई। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, ये भी नहीं है। श्रेष्ठ बच्चा आप कैसे पहचान पाएंगे, बार बार एक ही बच्चा को आप उठा रहे हैं। तो विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, हाँ ये ऑप्शन सही है, बच्चे का समान अवसर की उपयोगिता से वंचित होता है, और ये जो है सभी विद्यार्थियों को समान समृद्धि को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली नहीं होगा प्रभावशाली।
तो राइट ऑप्शन इसका 3 जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण वैकल्पिक से जुड़ने वाले छात्रों को समावेशन हेतु निम्न से क्या महत्वपूर्ण है। गुणज वैकल्य, गुणज वैकल्य का जो इंग्लिश होता है, इसका होता है डिसकैलकुलिया। तो डिस्कोलिया जो होता है वो गणित संबंधी विकार है, यानी विषय को सदिश आधारित परिकलन और गणित संबंधी परियोजना, यानी ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगा। तो जो बच्चे दृष्टि बाधित है उसके लिए स्पर्श ग्लोब ये तो लाभदायक है, स्पर्श करके वो देख समझ पाएंगे। छोटे अक्षर वाला पुस्तक, छोटे अक्षर वाले बच्चे, उस बच्चे के तो दृष्टि बाधित है तो कैसे वो पुस्तक देखेंगे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा यही होगा। राइट ऑप्शन जो हमारा ये स्पर्श लाभदायक नहीं है ये पूछ रहा है, तो लाभदायक जो है ये हमारा नहीं है, तो राइट ऑप्शन यही होगा। ये सब तो लाभदायक है, ये सब लाभदायक है, ये भी लाभदायक है, ये लाभदायक है, ब्रेल लिपि भी लाभदायक है। हमारा 2 ही था जो लाभदायक नहीं था, तो इसलिए राइट ऑप्शन 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापकों को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करवानी चाहिए, और रीजन है इसका प्रस्तुतिकरण के लिए विविध अध्ययनकर्ता की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन पाठन विकार से जूझते हैं विद्यार्थी। तो हाँ, ये दोनों सही लग रहा है और RA का सही कारण है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एक सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण मौजूद होते हैं। सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन ये मौजूद होते हैं, अभिसारी नहीं होते, अमूर्त चिंतन ये भी होते हैं, नवीन अमुकता ये भी होता है। तो 1, 3 और 4 जो ऑप्शन सही होगा उसी में होगा, 1, 3 और 4, तो राइट ऑप्शन इसका होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये तो सही है, आपका कथन सही है। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल से आपको सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित कर सकते हैं, तो ये तो सही है, लेकिन R सही कारण नहीं है A का, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ये 2 नंबर में है ये चीज़, तो आपका 2 नंबर जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहते हैं। इस प्रक्रिया में अध्यापक किस अभिगम का इस्तेमाल करें। देखो, पहले बच्चे उदाहरण दे रहा है, पहले बच्चे उदाहरण, तो उदाहरण से एग्जाम्पल से आप रूल पे आते हैं, एग्जाम्पल से किस पे आ रहे हैं, रूल पर, तो एग्जाम्पल से रूल पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप विशिष्ट से सामान्य की ओर आ रहे हैं, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो होता है वो आगमन विधि में होता है। किस में होता है, आगमन विधि में, यानी आगमनात्मक, इसको हम इंग्लिश में यदि बोले तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं इसे, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। स्वयं कठोर और अटल नियमों का पालन करना चाहिए, ये तो गलत है। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक को बार बार नहीं शिकायत करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, मानदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। और 4 नंबर है, मानदंडों और नियमों को स्थापित करने समय विद्यार्थियों की सहभागिता, हाँ ये हमारा जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही अनुमान करता है जिनमें बच्चा के लिए अधिगम हो पाता है। खेलकूद, घर और कक्षा कक्षा, भाई तीनों चीज़ में बच्चा अधिगम करते हैं, सीखते हैं, हर एक जगह बच्चा सीखता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 1, 2, 3 यानी 3 नंबर ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है, उसको सेलेक्ट करना है। तो मुद्दों पर चर्चा को सुसाधित करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ये तो सही है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। और उसके बाद है, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित, ये तो होता है, तो इसमें बोला नहीं को सेलेक्ट करना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना चाहिए,
तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और हर समस्या के लिए एक ही जैसे पूर्व निर्धारित चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना चाहिए। तो ये तो हमारा गलत है, तो हमको गलत को ही सिलेक्ट करना है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो यही 4 नंबर होगा, क्योंकि हमको गलत को सिलेक्ट करना है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। तो संरचनावादी कक्षा का लक्षण क्या है कि अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते नहीं, ये तो सक्रिय रहना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को नियंत्रणवत याद करने, जब ये याद करने पर आता है तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। कक्ष में बच्चों को पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाना जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। बच्चे के अधिगम में अवरोधक कौन है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक ही हिस्सा है। हाँ, एक हिस्सा है, ये सही है, एक हिस्सा है, जिसमें अवरोधक को हमको कारण पूछना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां याद करना एक लज्जाजनक कार्य है। ये लज्जाजनक कार्य नहीं है, इसी से लज्जाजनक कार्य नहीं है, क्योंकि इसी से बच्चे में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण। बाह्य अभिप्रेरणा यानी जो नगद अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेना, ये तो नहीं लग रहा है। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। हाँ, नगर इनाम पाने के लिए, नगद इनाम पाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बाह्य अभिप्रेरणा बच्चे को ये है। सितारा अपने स्वयं संतोष के लिए अपने नियमित तौर पर, ये तो ऑप्शन गलत है। ये 4 नंबर है अपनी व्यक्तित्व अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलीमत क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करती है। खुद को बढ़ा रहा है, खुद को डेवलप करने के लिए कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नगद इनाम पाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो बाय प्रेरणा 2 नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव से विद्यार्थियों को प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। निम्नलिखित से में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है। प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा 2, संज्ञान और संवेग। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है जब वो मुख्यतः खाली स्थान हो। तो शिक्षक निर्देशित, ये तो ऑप्शन गलत है। सपाटी द्वारा निर्देशित, ये भी उतना उचित नहीं लग रहा है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, स्व निर्देशित, ये स्व निर्देशित है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहता है, ये राइट ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप वॉच कीजिए, समझिए, और जो भी चीज़ दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, उस पर हम ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।